आदाब। 12 दिसंबर 2024 के हाजिर है नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, ये तालीम जो बाप पढ़ाते हैं इसमें बेपनाह कमाई है, इसलिए तालीम अच्छी तरह पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। सवाल: जो विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी कि वक्ते तबाही खुदा से जुदा अक्ल हैं, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? जवाब: तुम जब कहते हो अभी तबाही का वक्त नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पाकीज़ा बनाना। जब पाकीज़ा बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया फना होगी, नई आएगी। ये जंग है ही तबाही के लिए। तुम हुरैन बनते हो तो इस इख्तलाफी फितने के दौर नशीनी छीछी खिलकत पर आ नहीं सकते। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम निहायत बेसमझ बन गए थे। इब्लीस शैतान ने बेसमझ बना दिया था। ये भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई खिलकत कायम होनी है। 3 मुजस्सम की तस्वीर भी है। ब्रह्मा यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कयाम, विष्णु यानी मिकाइल अलैहिस्सलाम के जरिए परवरिश, शंकर यानी इसराफिल अलैहिस्सलाम के जरिए तबाही। क्योंकि करन करावनहार तो बाप है ना, एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है फिर जिसके जरिए कराते हैं, करन करावनहार कहा जाता है ना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नई दुनिया का कयाम कराते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है, जो हम कायम कर रहे हैं, इसका नाम ही है हूर हुरैनों की दुनिया। सुनहरे दौर में ही हूर हुरैन होते हैं, किसी और को हूर हुरैन नहीं कहा जाता। वहां इंसान होते नहीं, है ही एक हूर हुरैन दीन, दूसरा कोई दीन ही नहीं। अभी तुम बच्चे यादाश्त में आए हो कि बरोबर हम हुर हुरैन दीन के थे। निशानियां भी हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन वगैरह सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारी जब सल्तनत थी तो और कोई नहीं था, अभी फिर और तमाम दीन है, हमारा हुरैन दीन है नहीं। गीता में लफ्ज बड़े अच्छे अच्छे हैं मगर कोई समझ नहीं सकते। बाप फरमाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि, यानी कि वक्ते तबाही खुदा से जुदा अक्ल की तबाही और वक्ते तबाही खुदाई मोहब्बत से लबरेज अक्ल की फतह। तबाही तो इस वक्त ही होनी है। बाप आते भी हैं दौरे मिलन पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वह सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। बिरला ही कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में तो बेपनाह फायदा है। तालीम में फायदा बहुत होता है। अजमत भी की जाती है कि तालीम कमाई है, वह भी विलादत दर विलादत के लिए कमाई है। तो ऐसी तालीम अच्छी तरह पढ़नी चाहिए ना। और पढ़ाता भी निहायत आसान हो। सिर्फ एक हफ्ता समझकर फिर भल कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास तालीम आती रहेगी, यानी कि नूरानी कलिमात मिलते रहेंगे, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगा। ये है रूहों की सुप्रीम रूह के साथ लिंक। गीता में भी ये लफ्ज हैं, विनाश काले प्रीत बुद्धि विनशंति, प्रीत बुद्धि विजयंती, यानी कि वक्ते तबाही खुदा से जुदा अक्ल की तबाही, खुदाई मोहब्बत से लबरेज अक्ल की फतह। तुम जानते हो इस वक्त इंसान एक दो को काटते मारते रहते हैं। इन जैसा गुस्सा और खबासत और कोई में होता नहीं। ये भी गायन है कि द्रौपदी यानी कि साबिरा ने पुकारा। बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियां हो। खुदाई कलाम। बाप फरमाते हैं बच्चे, अब खबासत में नहीं जाओ, मैं तुमको जन्नत में ले चलता हूँ।
तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब तबाही का वक्त है ना, किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। कितना उनको कहते हैं अमन में रहो, मगर अमन में रहते नहीं। अपने बच्चों वगैरह से बिछुड़कर जंग के मैदान में जाते हैं। कितने इंसान मरते ही रहते हैं। इंसान की कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है, अजमत है, तो इन हूर हुरैनों की। अभी तुम ये बनने की तजवीज कर रहे हो। तुम्हारी अजमत असल में इन हुरैनों से भी जास्ती है। तुमको अभी बाप तालीम दे रहे हैं। कितनी आला तालीम है। पढ़ने वाले बहुत विलादतों के इख्तिताम में बिल्कुल ही बुरी खसलतों से आरास्ता है। मैं तो हमेशा सातों फजीलतों से लबरेज ही हूँ। बाप फरमाते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। ख्याल करो हम कितने छीछी बन गए हैं। बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। अल्लाह ताला बैठ इंसानों को तालीम देकर कितना आला बनाते हैं। बाप खुद फरमाते हैं मैं बहुत विलादतों के आखिर में तुम सबको बुरी खसलतों से आरास्ता से सातों फजीलतों से लबरेज बनाने आया हूँ। अभी तुमको तालीम दे रहा हूँ। बाप फरमाते हैं मैंने तुमको जन्नत रिहाइश नशीनी बनाया, फिर तुम जहन्नुम रिहाइश नशीनी कैसे बने, किसने बनाया? गायन भी है वक्त तबाही खुदा से जुदा अक्ल की तबाही। वक्त तबाही खुदाई मोहब्बत से लबरेज अक्ल की फतह। फिर जितना जितना मोहब्बत से लबरेज अक्ल रहेंगे, यानी कि बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। जंग का मैदान है ना, कोई भी ये नहीं जानते हैं कि गीता में कौन सी जंग बताई है। उन्होंने तो फिर यजीदों और पंजतनों की जंग दिखाई है। यजीदी फिरका, पंजतनी फिरका भी है, मगर जंग तो कोई है नहीं। पंजतन उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं, बाप से मोहब्बत से लबरेज अक्ल हैं। यजीद उनको कहा जाता है जो बाप से जुदा अक्ल हैं। लफ्ज तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक हैं। अभी है दौरे मिलन। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया का कयाम हो रहा है। अक्ल से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है। सुनहरे दौर में कितने थोड़े इंसान होंगे। छोटा दरख्त होगा ना, वह दरख्त फिर बड़ा होता है। इंसानी खिलकत रूपी ये उल्टा दरख्त कैसे है, ये भी कोई समझते नहीं है। इनको चक्कर दरख्त कहा जाता है। दरख्त के नॉलेज भी चाहिए ना। बाकी दरख्तों की नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। इस दरख्त की नॉलेज भी ऐसी इजी है, मगर ये है ह्यूमन दरख्त। इंसानों को अपने दरख्त का मालूम ही नहीं पड़ता है। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर हयाती है ना। बाप हकीकी है, हयाती है, इल्म का समंदर है। उनमें कौन सा इल्म है, ये भी कोई नहीं समझते हैं। बाप ही बीज रूप हयाती है, उनसे ही तमाम मखलूक होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं इंसानों को अपने दरख्त का मालूम नहीं है। बाकी दरख्तों को तो अच्छी तरह जानते हैं। दरख्त का बीज अगर हयाती होता तो बतलाता ना, मगर वह तो है बेजान। तो अब तुम बच्चे ही खालिक और मखलूक के राज को जानते हो। ये सच है, हयाती है, इल्म का समंदर है। हयाती में तो बातचीत कर सकते हैं ना। इंसान का जिस्म सबसे आला बेशकीमती गाया गया है। इनकी कीमत का बयान नहीं कर सकते। बाप आकर रूहों को समझाते हैं तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप है इल्म का समंदर, उनसे तुमको जवाहिरात मिलते हैं। ये जवाहिरात इल्म हैं। जिन जवाहिरातों से वे जवाहिरात भी तुमको बेहिसाब मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यानी हवा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के पास देखो कितने जवाहिरात हैं। हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं।
नाम ही है जन्नत जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। बाप भी फरमाते हैं तुमको दुनिया की बादशाही मिलती है तो इब्लीस कितना ओपोजिशन करता है। तुमको आगे चल मालूम पड़ेगा कि इब्लीस कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेता है, एकदम खा लेता है। तुमने सांप को देखा है, मेंढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को ग्राह यानी कि हाथी को मगरमच्छ हप करते हैं। सांप मेंढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है। इब्लीस भी ऐसा है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देता है, जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते हैं। कुव्वते राब्ते की ताकत तुम्हारे में निहायत कम है। तमाम मदार कुव्वते राब्ता पर है। जैसे सांप मेढक को हप करता है, तुम बच्चे भी तमाम बादशाही को हप करते हो। तमाम दुनिया की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाप कितने आसान तरीके बताते हैं, कोई हथियार वगैरह नहीं। बाप इल्म राब्ते के औजार हथियार देते हैं। उन्होंने फिर मजमुई हथियार वगैरह दे दिए हैं। तुम बच्चे इस वक्त कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे। जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। भल थे तो इंसान ही, मगर फजीलत और बुरी खसलत तो होती है ना। हुरैनों में भी हुरैनी फजीलत है, इसलिए उन्हों की अजमत गाते हैं। आप तमाम फजीलतों से लबरेज डॉट डॉट डॉट। हम निर्गुणहारे में कोई गुण नाही, यानी कि मुझ बेफाजिल में कोई फजीलत नहीं। इस वक्त तमाम दुनिया ही बेफाजिल है, यानी कि एक भी हुरैनी फजीलत नहीं है। बाप जो फजीलत सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते। इसलिए कहा जाता है वक्त तबाही, खुदा से जुदा अक्ल की तबाही। अब तबाही तो होनी ही है दौरे मिलन पर, जबकि पुरानी दुनिया फना होती है और नई दुनिया कायम होती है। इनको कहा जाता है तबाही का वक्त। ये है आखिरी तबाही, फिर आधा चक्कर कोई जंग वगैरह होती ही नहीं। इंसानों को कुछ भी मालूम नहीं है। वक्त तबाही खुदा से जुदा अक्ल है तो जरूर पुरानी दुनिया की तबाही होगी ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आफतें हैं, मरते ही रहते हैं। बाप इस वक्त की हालत बतलाते हैं, फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का ये हाल है, कल भारत क्या होगा। आज ये है, कल तुम कहाँ होंगे। तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी। वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहर वगैरह होते हैं। अकीदतमंदी की राह में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ी ही होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ी ही होगा। एक कोई बनाएगा तो उनको देख बाकी भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूटा है, फिर बैठ अपना यादगार बनाया है। तो दीवारों में पत्थर वगैरह लगाते हैं, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी। इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। बाबा जौहरी था, एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपया रत्ती। अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपया है, मिलते भी नहीं। बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस वक्त विलायत वगैरह तरफ दौलत बहुत है, मगर सुनहरे दौर के आगे ये कुछ भी नहीं है। अब बाप फरमाते हैं वक्त तबाही खुदा से जुदा अक्ल है। तुम कहते हो तबाही नजदीक है तो इंसान हंसते हैं। बाप फरमाते हैं मैं कितना वक्त बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या। मैं तो ना खुशहाल न गमज़दा होता हूँ। मेरे ऊपर ड्यूटी है पाकीज़ा बनाने की। तुम ये थे, अब ये बन गए हो, फिर तुमको ऐसा आला बनाता हूँ। तुम जानते हो हम फिर वह बनने वाले हैं। अब तुमको ये समझ आई है, हम इस हुरैनी घराने के भांति थे। बादशाहत थी, फिर ऐसे अपनी बादशाहत गंवाई, फिर और आने लगे।
अब ये चक्कर पूरा होता है। अभी तुम समझते हो लाखों साल की तो बात ही नहीं है, ये जंग है ही तबाही की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल्स वगैरह ही नहीं होंगे, कौन बैठ खिदमत करेंगे और रोएंगे। वहां तो ये रस्म ही नहीं, उन्हों की मौत आसान होती है। यहाँ तो गम सदा होकर मरते हैं, क्योंकि तुमने खुशी बहुत पाई है तो गम भी तुमको देखना है। खून की नदी यहाँ ही बहेगी। वे समझते हैं ये जंग फिर खत्म हो जाएगी, मगर खत्म तो होनी नहीं है। मिरुआ मौत मलू का शिकार। तुम हुरैन बनते हो फिर इख्तलाफी फितने का दौर छीछी खिलकत पर तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है खुदाई कलाम, तबाही भी देखो कयाम भी देखो। दीदारे जलवा हुआ ना, ये दीदारे जलवा सब आखिर में होगा। फलाने फलाने ये बनते हैं, फिर उस वक्त रोएंगे, निहायत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे, मगर कर क्या सकेंगे। ये तो 21 विलादतों की लॉटरी है। यादाश्त तो आती है ना, दीदारे जलवा बिगर किसको सजा नहीं मिल सकती है। ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, खुद में जवाहिरात इल्म इख्तियार कर रूप बसंत बनना है। जवाहिरात इल्म से दुनिया की बादशाही की लॉटरी लेनी है। दूसरा नंबर, इस तबाही के वक्त में बाप से मोहब्बत रख एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई अमाल नहीं करना है जो आखिरी वक्त में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। नेमते खुदा। हमेशा मोहब्बत नशीनी बन उड़ते फन की बरकत हासिल करने वाले तयशुदा फतेयाब बेफिक्र बनो। तफसील, मोहब्बत नशीनी बच्चों को बाप दादा के जरिए उड़ते फन की बरकत मिल जाती है। उड़ते फन के जरिए सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी रूप में आया हुआ इब्लीस आपको छू नहीं सकेगा। इलाही हिफाजती साए के अंदर इब्लीस की छाया भी नहीं आ सकती। मोहब्बत मेहनत को लिज्जत में तब्दील कर देती है। मोहब्बत दरे कामाल में तयशुदा कैफियत का एहसास कराती है। मोहब्बत नशीनी बच्चे दर एक वक्त बेफिक्र रहते हैं। स्लोगन, नथिंग न्यू की यादाश्त से हमेशा मुस्तकिल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। आज का गैबी इशारा। दौरे मिलन की खास बरकत मुतमईन नशीनी है। इस मुतमईन नशीनी का बीज तमाम दस्तयाबियां हैं। गैर मुतमईन नशीनी का बीज मजमुई और महीन गैर दस्तयाबी है। आप मोमिनों का गायन है। गैर दस्तयाब नहीं कोई चीज मोमिनों के खजाने में या मोमिनों की जिंदगी में, तो फिर गैर मुतमईन नशीनी क्यों, जब बरकत देने वाले सादिक के खजाने लबरेज हैं, इतनी बड़ी दस्तयाबी है, फिर गैर मुतमईन नशीनी क्यों। आमीन।
वतन में हो, प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो, अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है वो, जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, बनना है संपूर्ण हो, किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में।
उस नगरी